एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा बेटू व्लॉग्स, जहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड मॉमी टॉक्स। सो गाइस, आज है 26 अगस्त और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और आप सोच रहे होंगे मेरा व्लॉग ऐसे क्यों स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं कुछ सोच के मतलब पूरी रात से ही मैं नींद भी ढंग से नहीं आई है कि मैं ऐसे कर लूँगी, मैं वैसे कर लूँगी, पता नहीं मैं क्या कर पाऊँगी और क्या नहीं, लेकिन आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अभी बजे हैं सुबह के 4:30, मतलब 4:40 का टाइम हुआ है जब मैं उठी हूँ। और उठते ही मैंने कैमरा ऑन किया है। तो अभी मैं आपको अभी फ़िलहाल का मौसम दिखा देती हूँ। अभी मौसम के हाल मतलब अभी तो सही से मतलब दिन भी नहीं निकला है, तो अभी तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। थोड़े से चांद तारे हैं, शायद दिखे। तो अब होता है असली टास्क शुरू। तो सब जगह ना सारी चीज़ें फैली पड़ी थी, घर थोड़ा बिखरा हुआ था, तो मैंने सबसे पहले थोड़ा घर समेटा, साफ़ किया, खिलौने विलौने सेट किए, जो चीज़ जहाँ रखनी थी वो वहाँ रखी। सब चीज़ें समेटने के बाद मैंने लगाई झाड़ू। घर में एक बार झाड़ू निकालने के बाद अब मैं चलूँगी मंदिर कान्हा जी को जगाने। कान्हा जी को जगाया, उनकी मुकुट बांसुरी उन्हें पहनाई और उसके बाद उन्हें बर्थडे विश किया और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की, सबके लिए खुशियाँ मांगी। ये वाला साल बहुत क्रूशियल रहा है हमारी फैमिली के लिए, आगे सब कुछ ठीक रहे इसकी प्रार्थना की। और इस टाइम हो चुका है 5:30 और ऑलमोस्ट दिन तो निकल ही चुका है। हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं। इन सब के बाद मैं आ गई किचन में, थोड़ा सा काम देखने, पानी गर्म किया, दूध को बॉईल होने रखा और फिर बस थोड़ा समेट के हम चले अब नहाने। नहा कर आई और मैंने यहाँ पूजा स्टार्ट की। अपना लड्डू गोपाल जी को नहलाया, उनके न्यू ड्रेस पहनाई और उन्हें अच्छे से श्रृंगार किया, मुकुट पहनाया, बांसुरी पहनाई और उसके बाद मैंने यहाँ पर जोत जलाई। इन सब कामों के बाद मैं आ गई हूँ अब आज के मेन काम पर, जो था कान्हा जी का झूला बनाना। मेरे माइंड में 2-3 दिनों से बस ये चल रहा था कि मैं झूला बनाऊँगी, कैसे ये नहीं पता था, लेकिन हाँ ये माइंड में था कि झूला बनाना है। तो ये था यशिका का टेंट हाउस, जिसका फ्रेम मैंने यूज़ किया है और इसी बीच बच्चे उठ के आ गए थे, मतलब अब काम थोड़ा स्लो होने वाला था। तो यहाँ बच्चे भी अब हेल्प कर रहे थे। यशिका ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी सब काम करने में और मननिया बहुत ज़्यादा काम करा रही थी। और अब ये फ्रेम हमने यहाँ खड़ा कर दिया था। उसके बाद काम आता है इस फ्रेम के डेकोरेशन का। डेकोरेशन के लिए यहाँ मैंने यूज़ किया है आर्टिफिशियल फ्लावर्स को और साथ में नेचुरल फ्लावर्स को भी, गेंदे के फूलों से मैंने कान्हा जी का झूला डेकोरेट किया था। तो चारों तरफ मैंने इस फ्रेम को पहले जितना मेरे पास मालाएं थी आर्टिफिशियल उनसे लगाया, उन्हें लगा दिया चारों तरफ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ओरिजिनल फ्लावर, नेचुरल फ्लावर लगाए हैं। झूले के पैरेलल बहुत सारे काम चल रहे थे। मैंने बच्चों को खाने पीने को दिया, उन्हें नहलाया धुलाया, साथ में मार्केट का थोड़ा सा काम था वो करने गई, झूले का सामान आना था। ये सब तो मेरा पहले से सोचा हुआ था, सब कुछ प्लान था, लेकिन इंस्टेंट क्या हुआ, अचानक से प्लान बना 56 भोग तैयार करने का। शायद भगवान जी चाहते थे कि मैं इस बार 56 भोग लगाऊं, तो हो भी सब कुछ बहुत अच्छे से गया। यहाँ झूला मैंने तैयार किया है साड़ी के 4 फोल्ड करके, बहुत इजीली ये झूला तैयार हो गया था। झूले के डेकोरेशन में मैंने यूज़ की है फेरी लाइट्स, उसे चारों तरफ लगाया है और उससे ना बहुत सुंदर लुक आ रहा था। रात के टाइम तो बहुत ही प्यारा लुक। अब ये सब काम करने के बाद बारी आई बच्चों को तैयार करने की। यशी तो बहुत देर से लहंगा पहन के घूम रही थी, तो मैंने यहाँ पे उन्हें राधा रानी वाला मेकअप किया। मेकअप इन द सेंस कि जस्ट जो वो कुमकुम वाला डिज़ाइन होता है ना, वो मैंने बच्चों को बनाया और दोनों को बनाया। तो यशी तो ठीक है, लेकिन मनन भी बहुत क्यूटली उसे लगवा रही थी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उसे करने में ना।
पर इतना इजीली बच्चे करने नहीं देते हैं और मनन भी बार बार हिल जा रही थी तो कुछ ना कुछ हो जा रहा था। अब यहाँ पे कुछ इशू हुआ है। अब देखिए क्या किया यहाँ पे ना, मैं यहाँ यशु को देख रही हूँ कि कुछ हुआ है, कुछ ऊपर नीचे हो गया है। इतने में मनन ने मेरे हाथ से कुमकुम ले ली है और मेरा और यशिका का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था और ये उसने खोल दी है और ये सोचिए कि क्या हुआ होगा। ये पूरी कुमकुम मेरे कपड़ों पे फैल गई है। मनन पता नहीं हटेगा भी किधर छोटे बेटे। मनन ने सारी कुमकुम मेरे कपड़ों पे डाल दी और सब कुछ करके मनन यहाँ बहुत खुश होती हुई और ये यहाँ शिकायत कर रही है कि मनन ना बहुत शैतानी करती है। हम फिर आ गए अपने मेकअप को लेकर, कंप्लीट करना था। सो मैंने यहाँ कंप्लीट किया मनन्या की रेड कुमकुम, फिर वेट किया उसके सूखने का। इतना यशी की कुमकुम रेड कुमकुम सूख चुकी थी तो मैंने उसे वाइट कुमकुम लगाया। तो इससे मैंने फ्लावर डिज़ाइन बनाया वो राधा रानी वाला और सच में वो लगने के बाद बहुत ही प्रिटी लग रहा था और यशी तो बहुत खुश थी उसे लगवा के ना। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा आज मेकअप हो गया है। यहाँ यशिका का मेकअप कंप्लीट हुआ, मतलब कुमकुम कंप्लीट हुई और अब मैं मनन को लगाने वाली हूँ। तो अब मनन का भी मैं सेम डिज़ाइन करूँगी और वो भी मतलब शांति से करा रही थी। उसे लगा कि पता नहीं ऐसी दीदी को हुआ है ऐसे ही मुझे हो रहा है, तो वो भी बड़ा खुश होकर करा रही थी। मज़ा आ रहा था यार ये सब कुछ करने में। फिर एक दो बच्चे और थे, उन्हें लगाया, कान्हा जी वाला श्रृंगार किया, राधा रानी वाला श्रृंगार किया। बहुत मज़े किए सब बच्चों के साथ में। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर सीरियसली बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और उन्हें देख के मैं बहुत खुश थी। सब बच्चों के श्रृंगार के बाद अब मैंने ना उन्हें स्टिकर लगाए, क्योंकि इयररिंग्स भी दिखाना था, मतलब ऐसे ना कि इयररिंग्स भी पहनी है, तो उन्हें वहाँ इयररिंग्स की जगह स्टिकर चिपका दिए। मनन को ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वो बहुत खुश हो रही थी कराने में सब कुछ। तो सब बच्चों को ऐसे ही ईयर्स पे भी स्टिकर्स लगाए। अब बारी आती है भोग की। तो 56 भोग में कुछ सामान बाहर से आने वाले थे और कुछ मुझे घर पे बनाना था। तो कुकर में मैंने चने, काले चने और सफ़ेद चने जो कि मैंने भिगो दिए थे, जैसे ही मुझे ध्यान में आया कि मुझे बनाना है 56 भोग, तो मैंने वो गर्म पानी में भिगो दिए थे। उसके बाद मैंने वो बहुत देर बाद, मतलब कम से कम 4-5 घंटे बाद मैंने उन्हें बॉईल करने रखा है। तो मैंने यहाँ काले चने, सफ़ेद चने और आलू तीनों को एक साथ में बॉईल करने रख दिया है और साथ में मैंने यहाँ साबूदाने की खीर चढ़ा दी है। तो दोनों चीज़ एक साथ बनने लगी हैं। खीर में मैंने डाल दिए हैं कुछ बादाम, काजू, किशमिश और अपनी मर्ज़ी कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। खीर बनके रेडी है। अब मैं यहाँ बना रही हूँ पनीर, मतलब नॉर्मल बिल्कुल बेसिक से पनीर मैंने क्यूब्स में कट करके हल्का सा शैलो फ्राई करके सेक लिया है पनीर को चारों तरफ से अच्छे से, और उस पर नमक और धनिया पाउडर डाल के एज़ इट इज़ में से सर्व करने वाली हूँ। इस पनीर को यशिका बहुत शौक़ से खाती है। आई होप कान्हा जी को भी पसंद आएंगे। चने आलू भी बॉयल्ड हो चुके हैं। इनसे मैं 3 तरीके की अलग अलग डिश बनाने वाली हूँ। पनीर को चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेकना है। उसके बाद इसमें नमक और वगैरह सब डाल के और ये तैयार हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब मैंने नेक्स्ट बनाई है सूजी की खीर। बस सूजी को हल्का सा सेक लिया है और उसमें दूध डाल दिया है, ऊपर से थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स, और ये तैयार हो जाती है बहुत जल्दी झटपट बनकर सूजी की खीर। ऐसे ही करते करते शाम हो चली है और कान्हा जी पधार चुके हैं अपने झूले में और यशिका भी रेडी है राधा रानी बनकर। और देखिए मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ शाम के टाइम हम लोग चले गए थे मंदिर में, वहाँ झूला झुला के प्रसाद चढ़ा के आए और सबसे पहले यशिका ने झुलाया कान्हा जी को झूला। और अब हम यहाँ उनकी ड्रेस चेंज करने वाले हैं। बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल सी ड्रेस उनकी है जो हम उन्हें पहनाने वाले हैं। और यहाँ रेडी हैं कान्हा जी और अब हम उन्हें बस मुकुट मतलब ट्राई कर रहे थे। उन्हें हर एक मुकुट बड़ा आता है, तो ये बहुत बड़ा लग रहा था। फिर हमने सोचा कि सुबह वाला ही पहना देते हैं, कोई बात नहीं।
तो अब कान्हा जी रेडी हैं और अब बारी आती है भोग की। तो अब जैसे कि 56 भोग हम तैयार कर रहे हैं, तो जिसमें जो मैंने तैयार किया है उसमें माखन मिश्री, पंचामृत, आलू की सब्ज़ी, पराठे और घर के बने हुए पेड़े, चौलाई के लड्डू, ये सब कुछ भी ऐड है और खिचड़ी भी है। बाकी की सब चीज़ें मार्केट से आई हैं, जैसे मिठाइयाँ हो गई हैं, फ्रूट्स हो गए हैं, ड्राई फ्रूट्स थे, तो ये सब कुछ बाहर मार्केट से आया है। तो यहाँ पर 56 भोग बनकर बिल्कुल रेडी हैं। सो ये था आज का पूरा दिन और ये है फाइनल लुक हमारे कान्हा जी का, और ये रहा उनका झूला और ये रहा उनका 56 भोग। सो गाइज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ऑल्सो, प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।